हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल क्लास में पानी शास्त्री का फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम लोग 2 दिन से अपना ज्योग्राफी के चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपने चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। और गाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट नोट्स है कि अगर आप जो मैं लिख रही हूँ या बोल रही हूँ, अगर आप इसका नोट्स ही बना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी भी। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना। तो अगला हमारा जो है टर्म वो है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? तो उल्कापिंड वो होते हैं जिन्हें मेटियोराइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब भी कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, नोन एज उल्कापिंड, मतलब हम उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह कौन कौन से होते हैं हमने आपको बताया थे। ये जो 4 ग्रह हमारे इधर हो गए, 4 ग्रह इधर हो गए। ठीक है, इन मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो ऐसे ये जो पट्टी मैंने बताई थी, ये क्षुद्र ग्रह थे। तो जब ये वायुमंडल में हमारे प्रवेश करते हैं तो वे उल्कापिंड कहलाते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर ऊपरी वायुमंडल में ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल समाप्त हो जाते हैं। और मान लीजिए अगर वो हमारे एंटर कर जाते हैं, वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उल्काश्म कहा जाता है। उसकी राख को, वो जो राख होती है उसको कहते हैं उल्काश्म। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट एक नोट है कि किसी तारे से एक निश्चित दूरी जहां जीवन योग्य दशाएं पाई जा सकती है या पाई जाती है, ठीक है, उस टर्म को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं उसको। ठीक है, किस टर्म को? कि किसी तारे से एक निश्चित दूरी पर, मान लीजिए सन है, सन हमारा एक तारा है, सूर्य है, एक निश्चित दूरी पर जहां जीवन योग्य दशाएं पाई जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। ठीक है, जहां पर जल द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, मीन्स आइस ना हो, वहां पर क्या हो? पानी, जैसे हमारे यहाँ होता है पानी द्रव्य अवस्था में। ठीक, अब इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग बहुत धीरे धीरे चलेंगे, छोटे छोटे से वीडियोस बनाएंगे ताकि आप बोर भी ना हो और हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। यह विभिन्न सकेंद्रित परतों के रूप में पाई जाती है और पृथ्वी मुख्यतः 3 परतों में विभाजित है। ठीक है, पृथ्वी मुख्यतः कितने परतों में विभाजित है? ये तो हम सभी को पता है, 3 परतों में विभाजित है। कौन कौन सी 3 परत है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये हमारे पृथ्वी की तीनों परतें हैं। अब ये किससे मिलकर बनती है, ये देख लेते हैं। हमारे जो ये क्रस्ट है, इसको हम भूपर्पटी भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी भाग में पृथ्वी का होता है। ठीक, तो वो किससे मिलकर बनती है? तो वो बनती है सिलिका एंड एल्यूमिनियम से। किससे? सिलिका एंड एल्यूमिनियम से। तो हम इसको इन शॉर्ट बोलते हैं, इसको हम सीआर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सीआर भी बोल सकते हैं। याद रखने का तरीका है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम सीआर से मिलकर बनती है। ठीक, अब इसके बाद जो मेंटल है, सेकंड वाला हमारा पृथ्वी का जो भाग है, वो किस किस चीज से मिलकर बनता है? तो वो बनता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। इसको हम सीमा कह सकते हैं, सीआर प्लस सीमा हो गया। अब हमारा जो लास्ट है, ये किससे मिलकर बनता है? तो ये बनता है निकल प्लस फेरस, या इसको आयरन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखिए, इसको हम नाइफ लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? नाइफ लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी पृथ्वी की जो आयु है, पृथ्वी की जो एज है वो कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर। ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर की हमारी क्या पृथ्वी की आयु है। ठीक, अब हम इसके बाद अपने अगले ये जो टॉपिक है उस हेडिंग पर चलते हैं, क्रस्ट, या इसको हम भूपर्पटी भी कहते हैं। ठीक है, आप क्रस्ट के बारे में जानते हैं, क्या होता है क्रस्ट? ठीक, भूपर्पटी का निर्माण या क्रस्ट का निर्माण, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में पृथ्वी के ठंडे होने के कारण हुआ था। ठीक है, भूपर्पटी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ। ठीक, ये हो गया हमारा। अब यह जो काल है, कौन सा काल? ये वाला प्री कैम्ब्रियन काल। ये काल सबसे पुराना काल है पृथ्वी का। ठीक है, सबसे पुराना, जो सबसे पहले जब पृथ्वी फॉर्म हुई तब का ये मतलब भूपर्पटी बनी, तब का सबसे पुराना काल है। कौन सा? प्री कैम्ब्रियन। याद रखिएगा, इसको पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, इस काल में भूपर्पटी, सागर, वायुमंडल और महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। किसका? भूपर्पटी सबसे पहले हमारे क्रस्ट हो गया,
सेकंड इज सागर, वायुमंडल और महाद्वीपों का निर्माण हुआ है किस काल में? प्री कैम्ब्रियम काल, ठीक हुआ। अब देखते हैं ये जो हमारी भूपर्पटी है इसके भी दो हिस्से हैं, कौन कौन से? एक तो महाद्वीपीय भूपर्पटी, सेकंड है सागरीय भूपर्पटी। महाद्वीपीय भूपर्पटी और सागरीय भूपर्पटी। अब आप ये समझिए महाद्वीपीय कैसा? जैसे कि हमारे जो ये महाद्वीप है इनके ऊपर के जो मतलब लेयर होती है वो हमारी क्रस्ट हो गई, और एक ये जो सागरीय है मतलब सागर के अंदर की। देखते हैं सागरीय क्या होता है, तो ये होता है यह सागरीय जल के नीचे है। हमारे जो सागर है उन जल के नीचे वाली जो लेयर होती है वही क्या कहलाती है? सागरीय भूपर्पटी कहलाती है, ठीक है। और यह एक बेसाल्टिक संरचना है, कौन सी? सागरीय भूपर्पटी जो है ये एक बेसाल्टिक संरचना है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। भूपर्पटी पृथ्वी का बाहरी भाग है, ठीक है, ये तो हम लोगों को दिख ही रहा है, ये जो है ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी के कुल आयतन का 1% और कुल द्रव्यमान का भी 1% भाग है। ये जो है पृथ्वी का जितना वॉल्यूम है उसका 1% और उसके द्रव्यमान का भी 1% भाग है। क्या? हमारा क्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह परत सबसे कम आयतन और द्रव्यमान वाली, मतलब इन तीनों परतों में सबसे कम अगर आयतन और द्रव्यमान किसी भी परत के पास है तो वो किसके पास है? क्रस्ट के पास है हमारा, ठीक। आगे चलते हैं। महाद्वीपीय क्षेत्र में 50 से 70 किलोमीटर मोटाई, ठीक है, जो मतलब हमारी इसकी क्रस्ट जो महाद्वीपीय क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं मिट्टी है या हम लोग रहते हैं महाद्वीप में, तो वहां पर कितना 50 से 70 किलोमीटर मोटाई है इसकी। 50 से 70 किलोमीटर यहाँ लिख देती हूँ, 50 से 70 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए महासागरी में कितनी है? महासागरी में 5 से 30 किलोमीटर के मध्य है। महासागरी में 5 से 30 किलोमीटर के मध्य, मतलब सागरों में जो हमें ये बताया था सागरी वाला, यहाँ पे 5 से 30 किलोमीटर के मध्य। अब ये देखिए 5 है, तो जो सागर है यहाँ पर सबसे कम अगर पूछा जाए कि सबसे कम क्रस्ट की जो महासागर में जो मोटाई है वो कहाँ है, तो मैरियाना गर्त आपने सुना होगा, मैरियाना ट्रेंच, वहां पर सबसे कम इसकी मोटाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या है हमारा कि जो सबसे ज्यादा इसकी मोटाई पाई जाती है वो जो हमारा हिमालयन जो रेंज है, मतलब हिमालय पर्वत है, वहां पर इसकी पाई जाती है कितनी? 100 किलोमीटर तक, अधिक से अधिक, ठीक है, 100 किलोमीटर तक सबसे अधिक इसकी पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा आज क्रस्ट के बारे में, और कल की भी जो हमारी क्लास होगी वो क्रस्ट के ऊपर ही होगी। अभी इसके और भी थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू।